आप सबका नमस्कार। आज हम लोग नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम के बारे में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ग्राफ में देखेंगे, यहाँ के 2 डायमेंशंस का डेटा इस्तेमाल हो रहा है। इस डेटा से हम लोग वेट और डेंसिटी का उपयोग करके हम फ्रूट्स का डेटा यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्पल्स का और ऑरेंजेस का एक क्लस्टरिंग यहाँ पे हम देखा जा सकता है। नियरेस्ट एल्गोरिथम के अनुसार अगर जब डेटा एप्पल के पास रहता है तो वो एप्पल माना जाता है। अगर कोई ऑरेंज का डेटा सैंपल और ऑरेंज के पास रहता है तो उसे ऑरेंज बोल के कंक्लूड किया जाता है। नियरेस्ट एल्गोरिथम में तब प्रॉब्लम होती है जब आपको कोई सैंपल मिडिल में मिल जाती है तो आप पता नहीं लगा सकते कि ये कौन सा सैंपल हो सकता है, एप्पल का या ऑरेंज का। इस तरह से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम के नियरेस्ट नेबर का एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम लोग वोटिंग किया जाता है। हम लोग के सैंपल्स यानी कि 3 हो सकता है या 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। कोई ऑड वैल्यू का हम लोग वोटिंग करेंगे और पता लगाता है कि कितने वोट्स उस अननोन सैंपल्स को मिलता है। जितना उसको ज़्यादा वोट्स मिलता है तो वो उस कैटेगरी में आ जाता है। मान लीजिएगा कि हमारे पास एक नियरेस्ट 3 नियरेस्ट नेबर एल्गोरिथम यूज़ किया गया है और उन तीनों में से एक ऑरेंज और 2 एप्पल्स का वोट मिल जाता है। इसका मतलब वो डेटा सैंपल एप्पल्स बोल के खेला जाता है। अगर इधर देखिएगा तो आपने एक एप्पल और 2 ऑरेंजेस का वोटिंग मिला है। इसका मतलब ये सैंपल ऑरेंज होता है। यहाँ पे के एन एन एल्गोरिथम में डिस्टेंस का बहुत महत्व होता है। तो देखा जाता है कि जो नियरेस्ट का जो सैंपल होता है, जिसका नोन सैंपल या एप्पल का ऑरेंज का, उसका डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मली हम लोग यूक्लिड डिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं। ये अलग तरह से डिस्टेंस भी है। नॉर्मली यूक्लिड डिस्टेंस में आपको पता चल जाता है कि आपका डेटा सैंपल नोन वैल्यू से कितना नज़दीक है। यहाँ पे हम लोग लीनियर क्लासिफिकेशन में हम लोग एक डिसीजन बाउंड्री फाइंड आउट किया जाता है, जिसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लास 1 होता है या क्लास 2 होता है। एक सिंपल सा मॉडल है जिससे कि हम वो क्लासीफाई करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप ये देखे जाए तो हमने यहाँ पे डिसीजन बाउंड्री लगाया है WT ऑफ X। ये एक डिसीजन बाउंड्री है तो जिसे आप ये पता लगा सकते हैं कि क्लास किस तरफ से आ रहा है। यानी कि अगर WTX जो X वैल्यू इनपुट है X1 और X2, उसे उसका वैल्यू जब ग्रेटर दैन 0 होता है यानी कि पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये जो टॉप वो पॉजिटिव साइन का क्लास का होता है। और ये डी WTX लेस देन 0 होता है यानी कि नेगेटिव होता है, वो दूसरा क्लास का होता है। उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं ये क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है। इसमें हम लोग डायरेक्टली ये जो W रहता है वो वेट्स होता है। अब इस एग्जांपल में हम लोग W1 1 होता है और W2 -1 होता है, जिससे कि ये इक्वेशन जो कि डायमेंशन X1 और X2 का होता है, तो X1 - X2 का ये इक्वेशन होता है। जिससे आप लगा सकते हैं कि अगर X1 - X2 पॉजिटिव होगा तो वो क्लास 1 में होता है और S1 - X2 नेगेटिव होता है, वो क्लास 2 में होता है। हम लोग एग्जांपल्स हम लोग 2 डायमेंशन में हमने चेक करे हैं और नॉर्मली ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपको डी डायमेंशंस होता है, यानी कि 2 से ज़्यादा डायमेंशंस हो सकता है, 3 से बहुत गुना हो सकता है। तो हम लोग प्रैक्टिकली हम लोग WTF(x) का यूज़ करते हैं, वेक्टराइजेशन करते हैं। वेक्टर से हम लोग ये वाला फार्मूला कैलकुलेट किया जाता है। अब इसे हमको कोएफिशिएंट से इसे मिलने के बाद हम लोग साइन ढूँढते हैं कि WTF(x) ग्रेटर दैन 0 है या लेस दैन 0 है। उसके हिसाब से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्लास का होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक और कुछ रेफरेंसेस दिया है, आप वो रेफरेंसेस में चेक करके आप तो ये थ्योरी और कुछ और चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हो।
यहाँ पे हमने क्लास लाइब्रेरीज लोड करने के बाद numpy, मैटप्लाई और sklearn लाइब्रेरीज लोड करने के बाद हम लोग iris डेटा डाउनलोड कर रहे हैं। iris डेटा लोड करने के बाद उसके जो x और y वैल्यू सेपरेट कर रहे हैं, यानी कि जो super लेंथ super विड्थ है उसे हम x वैल्यू के अंदर लगा रहे हैं और जो x वेरिएबल के अंदर लगा रहे हैं। जो लास्ट में जो क्लास होता है वो y, वो हम लोग y में डाल देते हैं, जो लास्ट कॉलम है। हम यहाँ पे डेटा स्प्लिट कर रहे हैं 0.4 टेस्ट वैल्यू से। इसका मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट 60% हो रहा है और टेस्ट डेटा हम लोग 40% जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको सेपरेट कर रहे हैं एक्सट्रेन वाइट ट्रेन की तरह। हम स्केलिंग का मेथड यूज़ कर रहे हैं। स्केलिंग करके हम लोग को डेटा का वैल्यूज़ जो है हर एक कॉलम वेक्टर का, उसे 0 to 1 तक 1 में ऑप्टिमाइज कर रहेंगे। हम लोग स्किल लर्निंग का स्टैंडर्ड स्केलर का लाइब्रेरी इस्तेमाल करके हम इसका डेटा को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। हम KNN एल्गोरिथम स्किलर्न के लाइब्रेरी यूज़ करके हम लोग KNN का मॉडलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे प्रेडिक्ट फंक्शन यूज़ करके हम यहाँ पे प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ वहाँ पे वाइट प्रेडिक्ट में हमें मिल रहा है। ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है? कन्फ्यूजन मैट्रिक्स मशीन लर्निंग में यूज़ किया जाता है। इसमें मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस तय किया जाता है कि कैसे उसका परफॉर्मेंस, प्रिसिशन और एक्यूरेसी किस तरह से हम मल्टीपल क्लासेस को देख सकते हैं। उसके लिए हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इस्तेमाल होती है। यहाँ पे कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह एक्चुअल वैल्यूज़ और प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ की तुलना किया जाता है हर एक क्लासेस के हिसाब से। यहाँ पे p मतलब पॉजिटिव, n मतलब नेगेटिव, tp मतलब ट्रू पॉजिटिव, fp मतलब फॉल्स पॉजिटिव, tn मतलब ट्रू नेगेटिव, fn मतलब फॉल्स नेगेटिव। यानी कि जब आपका डेटा प्रेडिक्टिव होता है तो कितना एक्यूरेसी को आप एस्टिमेट कर पाए, तो उसका हम लोग ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स डिज़ाइन करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के हिसाब से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि प्रिसिशन और स्कोर और कितना एक्यूरेसी है वो सब हम लोग समझ सकते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 8 कैट पिक्चर्स हैं और 8 बिल्लियाँ हैं और हमने सिस्टम ने जज किया कि ये वो उनमें से 3 कुत्ते हैं और 5 कुत्ते हैं। तो इसमें हिसाब से हम लोग कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है, उसके अनुमान लगा के हम लोग ये स्कोर्स वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके हिसाब से हम लोग मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम का किस तरह क्लासिफाई कर पा रही है और ये हम समझने के लिए एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इस्तेमाल होता है। यहाँ पे आप कन्फ्यूजन मैट्रिक्स स्किल लर्निंग मेथड यूज़ करके हम लोग कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट्स यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखो आप आउटपुट में आप देख सकते हैं कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का कैसे हो रहा है। जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो ट्रू पॉजिटिव होता है हर एक क्लास का, और आप नीचे देख सकते हैं कि उसका प्रिसिशन और स्कोर विद रिस्पेक्ट टू क्लास किस तरह हो सके। सो इसके हिसाब से हम लोग एल्गोरिथम का क्लासिफिकेशन का किस तरह पे एक्यूरेसी है वो हम हर एक क्लास के हिसाब से हम लोग ये देखा जा सकता है। हम लोग स्किल का लर्निंग का एक्यूरेसी रिजल्ट्स मेथड यूज़ करके हम लोग एक्यूरेसी का भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। कृपया मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीरज कनकवर्ती, और मैं कुछ लाइव वीडियोस भी फ्यूचर में निकालूंगा। कोई कॉन्फ्रेंसेस या कोई कुछ नई रिसर्च पेपर होगा तो उसका भी मैं आपको समझा दूंगा। आप कृपया वो बेल बटन भी दबा दीजिएगा। जब भी कोई लाइव वीडियो रिलीज होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी।